प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को वाक्य के भेद से संबंधित कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण में वाक्य भेद को दो आधारों पर विभाजित किया गया है। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो रचना का मतलब होता है बनावट, वाक्य का स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसके आधार पर वाक्य को तीन भागों में तीन उसके भेद किए गए हैं। आप कह सकते हैं कि तीन भाग में उसको विभाजित किया गया है। पहला है सरल वाक्य, अंग्रेजी में इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे सरला मधुर गीत गाती है। जिस वाक्य में एक कर्ता के लिए एक ही मुख्य क्रिया हो, क्रियाएं और भी हो सकती हैं, लेकिन जिसमें मुख्य एक ही क्रिया हो वो सरल वाक्य होता है। जैसे हम दूसरा वाक्य लिख सकते हैं, प्याला टेबल पर से गिरकर टूट गया। इसमें दो क्रियाएं हैं, एक है गिरकर और दूसरा है टूट जाना। लेकिन मुख्य क्रिया इसमें टूटना है, गिरकर पूर्वकालिक क्रिया है। तो एक ही मुख्य क्रिया होगी तब वह सरल वाक्य में आएगा। दूसरा है संयुक्त वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। वो प्रधान वाक्य भी हो सकते हैं, उपवाक्य भी हो सकते हैं। हम लोग प्रधान वाक्य और उपवाक्य की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। पहले देखें कि दो स्वतंत्र वाक्य कैसे लिखे जाते हैं। तो ये अव्यय के द्वारा अलग होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा दोनों वाक्यों को अलग कर दिया जाता है। वह नाचती है और गाती है, दो क्रियाएं हैं इसमें, कर्ता एक ही है। संयुक्त वाक्य में दो कर्ता भी हो सकते हैं और दो क्रियाएं भी हो सकती हैं। वह जाता है और श्याम आता है। इस वाक्य में दो कर्ता और दो क्रिया है, लेकिन मैंने जो उदाहरण दिया उसमें एक कर्ता के लिए दो क्रियाएं आई हैं। वह नाचती है और गाती है, तो यह भी संयुक्त वाक्य ही है। तीसरा, उसने जैसे गाना शुरू किया वैसे ही बिजली चली गई। तो इसमें दो उपवाक्य हैं, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। उसने जैसे ही गाना शुरू किया, यह प्रधान उपवाक्य है जिसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और वैसे ही बिजली चली गई, यह आश्रित उपवाक्य है जिसको अंग्रेजी में सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। तो प्रत्येक प्रधान उपवाक्य पर जब आश्रित उपवाक्य निर्भर करे तो वहां पे मिश्र वाक्य होता है। हम लोग इसको मिश्रित वाक्य कहते हैं भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है, और संयुक्त वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। अब देखिए, मैं अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बता रहा हूं। मैंने अभी रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद बताए। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद हैं। पहला है विधान वाचक। विधान का मतलब है विधि, विधि से विधान बन गया, यानी नियम। कोई सूचना यदि देनी हो तो वैसे वाक्य जो होते हैं वो विधान वाचक वाक्य में आते हैं। उसको हम सरल वाक्य कह सकते हैं। सरल वाक्य में जितने भी वाक्य आएंगे वो सब विधान वाचक वाक्य के उदाहरण होंगे। दूसरा है आज्ञावाचक। आज्ञा का मतलब है कि पूरी तरह से वो आज्ञा पर निर्भर करता है।
हम इसको निषेधवाचक वाक्य नहीं दे सकते हैं। इसमें निषेधवाचक कोई शब्द नहीं देंगे। आज्ञा जो होती है वो स्वीकारात्मक शब्दों में, वाक्यों में होती है, नकारात्मक वाक्यों में नहीं होती है। तुम अभी घर जाओ, तो ये जो है वो आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण हुआ। प्रश्नवाचक, वहां कब जाओगे, या प्रश्न किया जा रहा है कि तुमको कब कोई काम करोगे। निषेधवाचक, निषेधवाचक में आज्ञावाचक नहीं होता है। निषेधवाचक वाले जो वाक्य हैं उसमें भाव पूरी तरह निषेध पर यानी मनाही पर निर्भर करता है। पूरे वाक्य में निषेधवाचक यदि शब्द को हटा दिया जाए तब वह फिर आज्ञावाचक वाक्य बन जाएगा। जैसे उधर मत जाना, तो उधर मत जाना जो है ये निषेधवाचक, मत पर पूरा अर्थ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इसलिए यह जो है निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण होगा। यदि हम मत हटा दें तो यह आज्ञावाचक भी हो सकता है। उधर जाना यानी उधर चले जाओ, तो ये आज्ञावाचक होगा, लेकिन निषेधवाचक वाक्य कभी भी आज्ञावाचक वाक्य नहीं बन सकता। इसको आपको ध्यान दीजिएगा। इच्छा संदेहवाचक, इसको डाउटफुल सेंटेंस कहते हैं। कोई भी वाक्य में संदेह होता है, वो कोई निर्णय नहीं होता है उसमें। शायद अभी ठंड और बढ़ेगी, ठंड नहीं भी बढ़ सकती है, लेकिन एक संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जिस वाक्य में संभावना के अर्थ में वाक्य दिया जाए वहां पर वो संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। इच्छावाचक, इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं अंग्रेजी में। जब हमारी कोई भावना हो, किसी के प्रति कोई इच्छा हो, तो वहां इच्छावाचक वाक्य होगा। तुम एक सफल चिकित्सक बनो, यहां हमारी इच्छा है कि तुम एक सफल चिकित्सक बन जाओ, तो वो इच्छावाचक वाक्य में आएगा। विस्मयादिबोधक, दुख, प्रसन्नता, घृणा, आश्चर्य, ये भाव जिन वाक्यों में हो वहां विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। कितना सुंदर फूल है, यहाँ पे एक आश्चर्य, एक प्रसन्नता हो रही है, आह कितना सुंदर फूल है। तो जिसमें ये भावनाएं शब्द के रूप में प्रकट हो रही हो वहां पर विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं अंग्रेजी में। और आठवां है संकेतवाचक। कोई संकेत दिया जाता है परिणाम का, कारण और परिणाम। संकेतवाचक वाले वाक्यों में कारण और परिणाम दोनों होते हैं। तो वर्षा होती तो फसल नहीं सूखते, कारण क्या है? वर्षा का होना, और फसलों का नहीं सूखना ये परिणाम है। तो जिन वाक्यों में कारण और परिणाम दोनों हो वहां संकेतवाचक वाक्य होंगे। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को बताया कि वाक्य भेद क्या है और इसको कितने आधार पर हम बांट सकते हैं और इसके क्या क्या उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों। फिर दूसरे विषय के साथ दूसरी कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।